करने वाले हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। तो यहाँ पे दो फॉर्मूलेज की बात हो रही है। फर्स्ट है अनुगमन वेग एंड सेकंड है ओम का नियम। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अनुगमन वेग क्या है। तो जब भी हम किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक तार को बैटरी से जोड़ने पर धारा प्रवाहित होती है। धारा को ले जाने का काम किसका होता है? आवेशों का। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जब बैटरी से चालक तार को जोड़ते हैं तब एक तरफ से धनावेश और दूसरी तरफ से ऋणावेश गति करते हैं। जिधर साइड धारा प्रवाहित हो रही है, अगर धारा हमारी राइट टू लेफ्ट प्रवाहित हो रही है तब ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट प्रवाहित होंगे, जस्ट अपोजिट। सो पॉजिटिव पार्टिकल्स हमारे इसके अपोजिट धारा की दिशा के अनुदिश प्रवाहित होंगे और इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत प्रवाहित होंगे। धारा प्रवाहित हो रही है I, तार की लंबाई हो गई हमारी L, तार का क्षेत्रफल है A, आवेशित कण है तो आवेशित कण में यहाँ पे इनका द्रव्यमान V है और द्रव्यमान के कारण क्या लग गया? बल F बराबर ma। और जब आवेश है तो आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। जब विद्युत क्षेत्र E है तो विद्युत क्षेत्र E के लिए बल आ गया F बराबर E Q। स्टार्ट करते हैं। तो नाव सबसे पहले तो हमें दो फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। माना तो हमें दिखाई दे रहा है कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है। अनुगमन वेग को किससे रिप्रेजेंट करा था हमने? VD से। ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम के अकॉर्डिंग ओम का नियम कहता है V बराबर RI, जहाँ V अपॉन I क्या होना चाहिए? नियतांक होना चाहिए। जहाँ नियतांक कहना चाहिए R। तो हमें यही सिद्ध करना है कि V अपॉन I क्या है? नियतांक है। इसकी हेल्प से हमें ये सिद्ध करना है अनुगमन वेग के आधार पर। तो सबसे पहले अनुगमन वेग के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे अनुगमन वेग VD है एंड धारा I है। I धारा और अनुगमन वेग के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I बराबर ANEVD। तो अनुगमन वेग के लिए फॉर्मूला लिखा धारा के पदों में, समीकरण इसे एक मान लिए। तो यहाँ पे धारा I बराबर दिखाई दे रहा है ANEVD, जहाँ A क्षेत्रफल है, N संख्या है आवेशों की, E आवेश है और VD क्या हो गया? हमारा अनुगमन वेग, समीकरण एक। तो हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है? हमें VD अनुगमन वेग का मान निकाल के यहाँ पे इसे पुट कर देंगे समीकरण एक में। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं आवेश। आवेश पर द्रव्यमान के कारण बल लगेगा और एक विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। तो इस पर बल लग रहा है द्रव्यमान के कारण बल। तो द्रव्यमान के कारण जो बल लगा, द्रव्यमान के कारण बल जो हो गया वो हो गया हमारा F बराबर ma। इसे हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। आवेश पे द्रव्यमान के कारण बल आ गया F बराबर ma एंड विद्युत क्षेत्र क्या है हमारा E। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में ही। E बराबर होता है F बटे Q। Q भाग से दरफैट गुणा में गया तो E Q किसके बराबर आ गया? F के। आवेश किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। आवेश का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तब यदि विद्युत क्षेत्र E है, अगर विद्युत क्षेत्र हमारा E है तो विद्युत क्षेत्र E के लिए F बराबर आ गया EQ। आवेश Q है कौन? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर हम क्या लिख देंगे? E। तो F बराबर आ गया E। समीकरण 2, समीकरण ये है हमारी 3। समीकरण 2 और 3 एक दूसरे के बराबर दिखाई दे रही हैं तो लिख सकते हैं समीकरण 2 बराबर हो गई हमारे समीकरण 3 के। समीकरण 2 को जब 3 के बराबर रखा तो MA बराबर हमें दिखाई दिया E। हमें यहाँ पे तुरंत दिखाई दे रहा है A बराबर E बटे M। अब जब तार है, चालक तार को बैटरी से जोड़ा है तो बैटरी के कारण इसमें क्या आ जाएगा? विभवांतर। विभवांतर कहाँ आता है? विभवांतर आता है चालक तार के सिरों पे। किसी भी चालक तार में 2 सिरे होते हैं तो 2 सिरे हमने मान लिया X और Y, तो इनके सिरों पे क्या उत्पन्न हो गया? विभवांतर। विभवांतर V की बात हो रही है। आवेश एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तब आवेश में क्या आ गई? लंबाई। तब दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है, विभव प्रवणता जानते हैं हम, विभव प्रवणता होता है V बराबर ED। D हो गई दूरी। आवेश के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का मान कितना हो गया? D की जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है? L। तो V बराबर कितना आ गया? EL। यहाँ पे हमें E तो दिखाई दे रहा है, बटे में कितना है? M है। तो E का मान कितना दिखाई दे रहा है? L गुणा से दरफट किस में आ गया? भाग में। तो ये आ गया V अपॉन L बराबर E। तो E की जगह लिख सकते हैं V अपॉन L, लिखा यहाँ पे E की जगह V अपॉन L। E लिखा हुआ है ही यहाँ, बटे में कितना लिखा हुआ है? M। तब यहाँ पे A बराबर आ गया VE बटे ML। A क्या है यहाँ? A लिखा यहाँ पे A है त्वरण, F है यहाँ बल, Q है आवेश। A का मान आ चुका है, इसे मान लेते हैं समीकरण 4। अब जो वेग होता है
कब वेग में जो परिवर्तन होता है तब क्या आता है, त्वरण आता है। तो हम जानते हैं चूंकि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। कौन से वेग की बात हो रही है, अनुगमन वेग की बात हो रही है। अनुगमन वेग है हमारा vd, समय है हमारा टक्करों के पीछे लिया गया समय टॉ, त्वरण हो गया a। तब टॉ यहाँ पे किस में है, भाग में है, तब इसमें कितने में रहेगा, ये गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है vd बराबर a टॉ। ये तो हो गया हमारा अनुगमन वेग। किसी भी आवेश में दो तरह के वेग रहते हैं। फर्स्ट तो उसमें जब नियत गति होती है, नियत वेग से गति करते हैं, तो वो तो हो गया हमारा अनुगमन वेग। नियत का मतलब क्या होता है, एक समान। एक समान का मतलब क्या है कि जो ना बदले। तो अनुगमन वेग तो हर आवेश के लिए समान ही रहेगा। अब आवेश कितने हो सकते हैं, एक आवेश तो होगा नहीं, तो n आवेश मान लेते हैं। जितने आवेश होंगे n का मान उतना आ जाएगा। किसी भी चालक तार में दो तरह के वेग रहते हैं, फर्स्ट अनुगमन वेग एंड सेकेंड ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग का मान 0 होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए दो तरह के हमारे पास वेग हैं। तो लिखा वेग बराबर अनुगमन वेग प्लस ऊष्मीय वेग। हर एक आवेश दोनों वेगों के साथ गति करेगा। पहले आवेश के लिए हमारा ऊष्मीय वेग हो गया u1, अनुगमन वेग हो गया vd। vd बराबर कितना है, a टॉ। तो vd की जगह हम लिख सकते हैं a टॉ। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऊष्मीय वेग कितना, u2, अनुगमन वेग तो हमारा चेंज है ही नहीं, a टॉ। अब ऐसे ही n आवेश हो सकते हैं, n आवेश के लिए n वेग आ गया un प्लस a टॉ। हमने 1 2 3 लगाया है सिर्फ ऊष्मीय वेग पे, क्योंकि ऊष्मीय वेग बदल सकता है, लेकिन जो हमारा अनुगमन वेग है उसका मान नियत है, वो नहीं बदलेगा। औसत निकालने के लिए बटे में क्या लगा देते हैं, जितनी संख्या उतने का ही भाग, n बार। हमारा u1 u2 u3 un है, सबको एक जगह करा, u1 प्लस u2 सारे ऊष्मीय वेग एक जगह करें, सारे अनुगमन वेग एक जगह करें, a टॉ प्लस a टॉ डैश 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 a टॉ। किसका भाग करा, n का भाग करा, n का लिखा हमने भाग, पूरे में भाग करा हमने n का। तब n का भाग ऊष्मीय वेग में अलग हो जाएगा, अनुगमन वेग में अलग हो जाएगा। अलग अलग करके इसको लिखा। तब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ u1 प्लस u2 प्लस un बटे n। साइड में क्या लिखा हुआ है हमारा वेग। वेग को vd ले सकते हैं या फिर v भी ले सकते हैं। vd बराबर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है a टॉ प्लस a टॉ प्लस a टॉ। जब एक को एक में 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2। एक को एक में 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आता है, 4। एक को एक में n बार जोड़ेंगे तो कितना आता है, n। a टॉ को a टॉ में कितनी बार जोड़ रखा है, n बार जोड़ रखा है। तब कितना आएगा, n a टॉ बटे में कितना आने का, इसमें भाग कर दिया n। औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, 0 प्लस n से n कैंसिल, कितना बचा, a टॉ। vd बराबर आ गया हमारा a टॉ। a का मान हमें समीकरण 4 से दिखाई दे रहा है। समीकरण 4 से a का मान रखने पर, जब समीकरण 4 से a का हमने मान रखा तब मिला vd बराबर a की जगह आ गया हमारा ve बटे ml। टॉ दिखाई दे रहा है, टॉ जैसा लिखा हुआ है उसे वैसा ही लिख दिया। तब vd बराबर आ गया ve टॉ बटे ml। vd का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में vd का मान रखा, तब मिला, लिखा vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब vd का मान समीकरण 1 में रखा तो हमें मिला I बराबर लिखा हुआ है ANE। vd का मान कितना है, VE टॉ बटे ml। हमें क्या सिद्ध करना है, V अपन I बराबर नियतांक। V लिखा हुआ है इधर साइड, I लिखा हुआ है इधर साइड। I इधर ml भाग में, इधर साइड किस में गया, गुणा में। इधर गुणा करी ANE, E की E में गुणा होगी ANE का स्क्वायर। V को छोड़ के बाकी सब इधर गुणा में है, गुणा की इधर साइड किस में आएंगी, भाग में। तो ANE, E की में गुणा होगी E का स्क्वायर टॉ, इधर साइड गुणा में, इधर साइड किस में आ गया, भाग में। तो ANE स्क्वायर टॉ भाग में, इधर क्या बचा, V, इधर I गुणा में है, इधर साइड किस में आ गया, I भाग में। हमें V अपन I बराबर नियतांक सिद्ध करना है। हमें V अपन I के बराबर क्या दिखाई दे रहा है, ml बटे ANE स्क्वायर टॉ। तो यहाँ पे ANE स्क्वायर टॉ को हमने मान लिया, माना ml बटे ANE स्क्वायर टॉ बराबर R।
तो ml/a/ne² टॉ की जगह हमने लिख दिया r, तब हमें मिला r बराबर v/i या v बराबर ri। तो r क्या हमने मान लिया, नियतांक, लिखा यहाँ पे नियतांक। तो v बराबर आ गया v/i बराबर नियतांक। जब भी नियतांक हटाते हैं तो क्या आता है, समानुपाती, और समानुपाती हटाते हैं तो क्या आता है, नियतांक। यह है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।